Assalamualaikum dear students, how are you? I hope you are doing well and wishing you warm welcome to my second lecture of excretory system. Today we are going to discuss the structure of kidneys and nephrons in detail. Here is the cross-sectional view of human kidney that we are going to discuss in today's lecture. Now come to the detail of kidneys. Each kidney is covered by an outer thick fibrous inelastic capsule which is known as renal capsule. अगर हम किडनी के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कहते हैं कि इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है रीनल कैप्सूल। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट है एडिपोज कैप्सूल इज सराउंडेड बाय रीनल फेशिया। अब ये भी सराउंडेड होता है बाय रीनल फेशिया जो कि क्या करता है विच कनेक्ट्स द किडनी टू बॉडी वॉल। अब जो हमारे पास किडनी होती है उसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक आउटर पार्ट होता है जिसे बोलते हैं आउटर रीनल कॉर्टेक्स जो कि डॉटेड नजर आता है हमें पिक्चर में, एंड द सेकंड वन इज द इनर रीनल मेडुला। अगर मैं आपको यहाँ पे एक रफली स्ट्रक्चर बनाऊँ किडनी का तो इसके अंदर ये जो मैं पिरामिड्स बना रही हूँ, ये जो स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ, ये है मेडुला एंड द आउटर रीजन, दिस रीजन इज नोन एज कॉर्टेक्स। This region is cortex and this pyramidal region is known as medulla. यहाँ पे आपको दो किडनीज दिखाई गए हैं। ये जो राइट साइड पे किडनी है ये है ह्यूमन किडनी, जो रियल में ह्यूमन किडनी नज़र आती है वो इस तरह से नज़र आती है, और जब आप उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हो तो लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर आपको दिखाई है वो उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो हम अब इसकी लेबलिंग डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया है रीनल कॉर्टेक्स, जो आउटर रीजन दिखाया गया है किडनीज का इसे बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स एंड दी इनर रीजन इज नोन एज रीनल मेडुला। ये जो आपको डार्क कलर की स्ट्रेटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसे रीनल मेडुला कहा जाता है, और ये जो स्ट्रक्चर्स बन रही हैं इन्हें बोला जाता है रीनल पायरामिड कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आपको यूरेटर नजर आ रही है जो कि क्या करती है किडनी से यूरिन को लेके आती है ब्लेडर तक। अब ये जो यूरेटर है ये भी अंदर जाके ब्रांच हो गई है। जो इसकी ब्रांचेस होती हैं यूरेटर की इसे बोलते हैं कैलिसेस बोलते हैं, मेजर कैलिसेस एंड माइनर कैलिसेस। मेजर कैलिसेस जो होती हैं जिनका डायमीटर ज़्यादा होता है और आगे से जब इसकी ब्रांचेस हो जाती हैं तो इसे फिर माइनर कैलिसेस कहा जाता है। ओके, नाउ कम्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इन डिटेल। हमने किडनी के अंदर पढ़ा कि दो रीजन्स होते हैं कॉर्टेक्स एंड मेडुला। अब जो मेडुला होता है उसमें कहा गया है कि मेडुला के पास क्या होती हैं मेडुलरी पायरामिड्स होती हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई आर द एक्सटेंशंस ऑफ कॉर्टेक्स इनटू मेडुला। अब ये रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई क्या है मैं आपको एक किडनी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता देती हूँ रफली, ठीक है। इसके अंदर हमने पढ़ी थी मेडुलरी पायरामिड्स पड़ी थी, और ये जो आउटर रीजन है ये हमने बोला था कॉर्टेक्स है, और ये इनर जो मेडुला है ये मेडुलरी रीजन है। अब कहते हैं जो कॉर्टेक्स की एक्सटेंशन है, ये जो एक्सटेंशन आ रही है मेडुलरी रीजन में, यहाँ पे एक्सटेंशन आ रही है, ये एक्सटेंशन आ रही है, इस एक्सटेंशन को बोला जाता है रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनाई कहा जाता है। द टिप ऑफ द मेडुलरी पायरामिड इज कॉल्ड द रीनल पेपिली। अब यहाँ पे जो पायरामिड्स हैं इनकी ये जो टिप्स हैं, ये जो टिप्स हैं इन्हें बोला जाता है रीनल पेपिली कहा जाता है। कैलिसेस आर द ब्रांचेस ऑफ यूरेटर इनसाइड द किडनी। अब जो यूरेटर है किडनी के अंदर जा रहा है तो उसकी जो ब्रांचेस होती हैं उसे बोला जाता है कैलिसेस, और जब वो सब डिवाइड करती हैं और ज्यादा उसकी डिवीजन होती है तो उसे फिर माइनर कैलिसेस बोला जाता है। ब्लड सप्लाई देख लेते हैं कि किडनी को किस तरह से ब्लड सप्लाई की जाती है। रीनल आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू किडनीज। अब जो ब्लड आता है किडनी की तरफ वो रीनल आर्टरीज लेके आती हैं, और किडनी से बाहर कौन लेके जाता है रीनल वेन लेके जाती है। ठीक हो गया, किडनी की तरफ जो वेन लेके आएगी उसे आर्टरी बोलेंगे, और किडनी से बाहर जो ब्लड लेके जाएगी उसे रीनल वेन कहा जाता है। वो जो रीनल आर्टरीज हैं वो किडनीज के अंदर जाके फिर रीडिवाइड होती हैं, तो उन्हें फिर हम क्या कहते हैं रीनल ट्यूबुलर आर्टरी कहते हैं। नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी का जो मेजर रोल होता है वो यूरिन फॉर्मेशन में होता है, देन इसका जो रोल होता है ऑस्मो रेगुलेशन में होता है। इसके अलावा भी इसके और भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं जो हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट फंक्शन इज रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयनिक कंसंट्रेशन। जो ब्लड के अंदर आयंस होते हैं जैसे कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम,
इनका लेवल जो है वो मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये डिफरेंट फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं इनसाइड द बॉडी। देन रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है उससे भी जो किडनीज हैं वो मेंटेन रखती हैं। देन रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, कि ब्लड का वॉल्यूम जो है उसे एक लेवल तक रखना होता है कि ज़्यादा थिक भी ना हो ज़्यादा थिन भी ना हो, ठीक है। उसकी वजह से फिर जो ब्लड प्रेशर के इश्यूज होते हैं, ठीक है, तो ये सब कुछ जो है ये किडनी मेंटेन कर रही होती है। देन वी हैव द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ऑस्मोलैरिटी, ये तो हमने पहली बात कर ली कि किस तरह से किडनी जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का रोल प्ले कर रही होती है, किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर आयरन का लेवल मेंटेन कर रही होती है, वाटर का लेवल मेंटेन कर रही होती है। इसके अलावा जो किडनी है वो हार्मोन भी रिलीज करती है, जिस तरह प्रोडक्शन ऑफ कैल्सीट्रायोल जो कि एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की। देन इरिथ्रोपोइटिन, अब ये जो है इरिथ्रोमीन रेड ब्लड सेल्स एंड पोइटिन मीन प्रोडक्शन, तो ये रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में अहम रोल प्ले करता है ये हार्मोन। देन वी हैव रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, अब जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है पीसीटी, वहाँ पे हो रहा होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, जिस तरह अमीनो एसिड वगैरह से ग्लूकोज बन रहा होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन हो रहा होता है। देन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट एंड फॉरेन सब्सटेंसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का। Now comes to the basic structural and functional unit of kidney, which is nephron, and it is also known as uniferous tubule. First is structural and functional unit of kidney. Then 1.2 million nephrons are present in each kidney. So both of the kidney contains 2.4 million of nephrons. नंबर ऑफ नेफ्रॉन डजेंट इंक्रीज आफ्टर बर्थ, अब जो इसका नंबर है वो इंक्रीज नहीं करता, हाँ इसका जो साइज है वो इंक्रीज करता है। एंड इट कैन बी डिक्रीज ड्यू टू सम इंजरी एंड एजिंग, एजिंग के साथ साथ क्या होता है इसका नंबर डिक्रीज भी हो जाता है। अब जो लेंथ होती है नेफ्रॉन की वो हमारे पास है 45 टू 65 mm, ये इसकी रेंज है, जिसमें पीसीटी जो होती है वो 15 mm होती है, लूप ऑफ हेनले इज 15 टू 25 mm और ये लार्जेस्ट पार्ट होता है नेफ्रॉन का। देन डीसीटी इज 5 mm एंड कलेक्टिंग डक्ट्स आर 15 mm. Now comes to the types of nephron on the position of nephrons inside the kidney. इनकी पोजीशन की बेस पे से डिवाइड किया गया है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्ट्रोमेडुलरी नेफ्रॉन। अब जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होती है वो कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होती है और जो जक्स्ट्रोमेडुलरी नेफ्रॉन है वो जंक्शन पे प्रेजेंट होती है एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं वो तकरीबन 80% होते हैं और जक्स्ट्रोमेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो 20% होते हैं। और किडनी के अंदर से जस्ट एक नेफ्रॉन आपको दिखाया गया, इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है मॉल्फिजियन कॉर्पसेल या रीनल कॉर्पसेल कहा जाता है। और इसके अलावा जो बाकी की जो डक्ट्स हैं ये सारे जो पार्ट्स हैं इनको कहा जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। रीनल ट्यूब्यूल्स के भी आगे 3 पार्ट्स हैं जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब हमने बात की थी कि नेफ्रॉन की 2 टाइप्स होती हैं, हमने बात की थी कि नेफ्रॉन की उनकी पोजीशन की बेस पे 2 टाइप्स होती हैं, वन इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड द अदर इज द जक्स्ट्रोमेडुलरी नेफ्रॉन। अब यहाँ पे आप देखें यहाँ पे डिवीजन की गई है रीजन की, ये कॉर्टेक्स रीजन है और ये वाला जो रीजन है ये मेडुलरी रीजन है। अब जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं उन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहा जाता है और इनका जो लूप ऑफ हेनले होता है, ये जो आपको लूप दिखाई गई है ये शॉर्ट होती है, जबकि जो दूसरी टाइप है जक्स्ट्रोमेडुलरी नेफ्रॉन वो जंक्शन पे प्रेजेंट होती है, द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। और दूसरा इसका डिफरेंस ये है कि इसकी लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होती है, जिसकी वजह से जो मेडुलरी रीजन में पायरामिड्स बनती है उनके अंदर स्ट्राइएशन आ जाती है। जो स्ट्राइएशन होती है बेसिकली लॉन्ग लूप ऑफ हेनले की वजह से होती है। Now we have the structure of nephron. Nephron is basically divided into 2 parts. First is the renal corpuscle, which is also known as the Malpighian or Pygmalion capsule, and the other part is renal tubules, which are further divided into 4 types of tubules. अब जो renal corpuscle है उसको
फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ये हम आगे लेबलिंग में देख लेंगे कि बोमेन कैप्सूल कैसा होता है एंड ग्लोमेरुलस कैसा होता है। जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उसे फर्दर 4 ट्यूब्यूल्स में डिवाइड किया गया है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इट इज आल्सो नोन एज पीसीटी, लूप ऑफ फेनले, डीसीटी और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड एंड में आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट्स। We have the structure of nephron. We have studied that nephron is divided into basically 2 parts. First is the renal corpuscle and the second one is the renal tubule. Renal corpuscle is further divided into 2 parts. First is the Bowman's capsule. ये जो आपको येलो कलर का कैप्सूल नजर आ रहा है इसे बोमेंस कैप्सूल कहा जाता है। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया है। इसके अलावा बोमेंस मेम्ब्रेन होती है जो कि कॉर्निया में प्रेजेंट होती है और बोमेंस ग्लैंड भी होते हैं जो कि नोज में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जस्ट साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया है। देन वी हैव द tuft of capillaries which are known as glomerulus. So here is the first part of the nephron. The other part is consist of proximal convoluted tubule, loop of Henle and distal convoluted tubule. अब ये जो नीचे की तरफ loop of Henle जा रही है इसे बोलते हैं descending loop of Henle और ये जो upward जा रही है इसे बोलते हैं ascending loop of Henle। अब distal convoluted tubule के बाद यहाँ पे end पे जो है आ जाती हैं collecting ducts। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर है सिंगल नेफ्रॉन का। नाउ वी विल डिस्कस द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन डिटेल। तो फर्स्ट पार्ट इज मॉल्फिजियन और रीनल कार्पसल। अब जो रीनल कार्पसल है उसको हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। अब बोमेन कैप्सूल कैसा स्ट्रक्चर होता है, इट इज ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब है कि एक साइड से ये ओपन होगा, ठीक है, और दूसरी साइड से ये क्लोज होगा जो कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ जा रहा है। तो इस वजह से इसे ब्लाइंड बोलते हैं। जिस तरह आपने हाइड्रा में पढ़ा होगा, निडेरियंस में जो हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं निडेरिया की, कि उसके अंदर ब्लाइंड सैक होती है कि एक साइड से ओपन होती है और दूसरी साइड से क्लोज होती है। तो ये ब्लाइंड हो गया, कप शेप्ड हो गया एंड डायलेटेड एंड ऑफ पीसीटी। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये है पीसीटी, तो ये डायलेटेड एंड है पीसीटी का। इट हैज इनर लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स कॉल्ड पोडोसाइट्स। अब जो ये हमारे पास बोमेन कैप्सूल है इसकी 2 लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है वो स्क्वेमस एपिथेलियर से बनी होती है और जो इनर लेयर होती है वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल से बनी होती है जिसे हम पोडोसाइट कहते हैं। तो आगे हम जाके जब लेबलिंग करेंगे बोमेन कैप्सूल की तो आपको पता चल जाएगा कि इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है और आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है। देन वी हैव द ग्लोमेरुलस, इट इज द tuft ऑफ कैपिलरी नेटवर्क। अब जो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कैपिलरीज का नेटवर्क होता है उसे ही ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और इसके अंदर कितनी कैपिलरी लूप्स होती हैं, 20 to 40 कैपिलरी लूप्स होती हैं, फॉर्म बाय द एफरेंट आर्ट्रियोल इन द कैविटी ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। अब एफरेंट आर्ट्रियोल क्या होती है, जो आर्ट्रियोल बोमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड को लेके आती है उसे एफरेंट बोलते हैं, और जो उसकी तरफ बाहर लेके जाती है ब्लड को उसे इफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है। हमने पढ़ा था कि ग्लोमेरुलस की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो पोडोसाइट से मिलकर बनी होती है जो कि स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं नेफ्रॉन के। तो हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। These are also called the foot cells or specialized cells which line the cavity of Bowman's capsule. They have the cytoplasmic extension which bears pedicel. अब जो पोडोसाइट का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको एक बना के बता दूं, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी क्या होती हैं, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं। ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन क्या कहलाती हैं, पेडिसल कहलाती हैं। ये आपको एक सिंगल पोडोसाइट का स्ट्रक्चर बताया गया है कि जो इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इन्हें पेडिसल कहा जाता है, और इन पेडिसल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे स्लिट पोर कहा जाता है। The gaps between the pedicel of the adjacent podocytes are called the slit pores through which the filtration occurs, जिसके थ्रू ही filtration का प्रोसेस हो रहा होता है। Then we have the glomerular membrane or the filtration membrane through which the filtrations occur. It consists of the endothelial cells of glomerular capillaries। जो हमने पढ़ा था कि glomerulus होता है उसके अंदर होती हैं capillaries। तो जो कैपिलरीज की मेम्ब्रेन होती है, तो कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल्स होते हैं along with their basement membrane and podocytes of the inner visceral layer of the Bowman capsule along with their basement membrane। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके सेल्स और जो कैपिलरीज के अंदर एंडोथेलियल सेल्स हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन बनाते हैं और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाते हैं through which the filtration occurs. Endothelial cells of the capillaries have pore called the fenestrae.
थ्रू विच द फिल्ट्रेशन अकर। जो कैपिलरी होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, उन पोर्स को बोलते हैं फेनेस्ट्री बोलते हैं। कैपिलरीज की 3 टाइप्स होती है, जिनमें से एक टाइप होती है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, जिसके अंदर पोर्स होते हैं। Here you can see the structure of renal corpuscle which is further divided into Bowman capsule and glomerulus। अब glomerulus के अंदर जो कैपिलरीज हैं उन्हें किसी चीज़ ने कवर किया हुआ है, वो क्या चीज़ है, वो है पोरोसाइट सेल्स। अब यहाँ पे आपको सिंगल कैपिलरी का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोर्स नजर आ रहे हैं। ये पोर्स क्या कहलाते हैं, ये पोर्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि फेनेस्ट्री कहलाते हैं, तो इसी वजह से इसे फेनेस्ट्री कैपिलरी कहा जाता है। अब इसके ऊपर ये जो आपको नजर आ रही हैं 2 मेम्ब्रेन, ये होती हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि स्मॉलर प्रोटीन और लार्जर प्रोटीन की जो फिल्ट्रेशन कर रही होती हैं। देन इनके ऊपर, कैपिलरी के ऊपर आपको कवर नजर आ रहा होगा सेल का। ये जो सेल है ये कहलाता है पोरोसाइट सेल। अब एक कैपिलरी को बहुत ज्यादा पोरोसाइट सेल ने ऊपर से इस तरह कवर किया होता है। अब ये इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको नजर आ रही होंगी, ये एक ही सेल की, पोरोसाइट सेल की प्रोजेक्शंस हैं जो कि पेडिसेल कहलाती हैं। अब इनके दरमियान का जो फासला है, ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट थ्रू विच द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन अकर। तो आपको ये बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ग्लोमेरुलस के अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं और कैपिलरीज पर पोडोसाइट सेल्स होते हैं, जिनकी वजह से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। अब ये सारा फिल्ट्रेट यहाँ पे जो बोमेन कैप्सूल की स्पेस है यहाँ पे आ जाएगा, थ्रू विच इट गोज इनटू पीसीटी। पीसीटी मीन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इससे आगे का जो प्रोसेस है हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से करने वाले हैं। इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।